हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है। और 4 अब तक प्रैक्टिस सेट 15-15 क्वेश्चन के अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप इसको एक बार ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए। और अगर कोई कमी हो तो आप बिल्कुल उसको कमेंट करके बताइए। कोई डाउट्स अगर रह गया हो तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर उसके जवाब दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, 15-15 की सीरीज़ चल रही है ये। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आने तक आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा, ताकि जो पैडागोजी का जो क्वेश्चन होता है, जो चाहे ज़बान अव्वल हो यानी पहली ज़बान उर्दू हो, चाहे दूसरी ज़बान उर्दू हो, दोनों में फ़ायदेमंद होगा। और उर्दू में इंशाल्लाह इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि मवाद हमें नहीं मिल पाया है। आप उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हैं ज़बान अव्वल के तौर पे या ज़बान दोम के या ज़बान दूसरी ज़बान के तौर पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गया, मादरी ज़बान की तरक्की है। तो मादरी ज़बान की तरक्की क्या है? ऑप्शन ऑप्शन ए है एक समाजी अमल है, ऑप्शन बी है एक तदरीसी अमल है, ऑप्शन सी है एक बेकार अमल है, ऑप्शन डी है एक हसास अमल है। पहली बात तो ये सी को तो आप ऐसे ही काट सकते हैं कि एक बेकार अमल है, ऐसा हो नहीं सकता। एक हसास अमल है, ऐसा तो नहीं है कि मादरी ज़बान जो है वो सिखाई जा रही है, वो बच्चा सीख रहा है। एक तदरीसी अमल क्या है कि तदरीसी अमल यूँ कह सकते हैं कि चूँकि मादरी ज़बान है तो बच्चा घर से सीख के आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लिहाजा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है कि एक समाजी अमल है। आज जानते ही हैं कि ज़बान सीखना बच्चा कब से शुरू करता है, तो घर से ही उसकी सीखना वो शुरू कर देता है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मादरी ज़बान होती है। तो अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मादरी ज़बान होती है। ऑप्शन ए है सनसनीखेज़, ऑप्शन बी है आसान। सनसनीखेज़ से आप जानते हैं कि कोई की खबर हो, सनसनीखेज़ जो खबर होती है। दूसरा बी है आसान, और इसमें जो तीसरा है सी ऑप्शन है वो दुशवार है, और डी ऑप्शन है बेमसरूफ़। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन ये है वो है कि मादरी ज़बान होती है। तो मादरी ज़बान बिल्कुल ये आसान होती है। इसको सीखने के लिए उसे कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो माहौल के ज़रिए से वो सीख लेता है। तो यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चा कब बोलने के मरहले तक आता है। बच्चा कब बोलने के मरहले तक आता है, इसको गौर करिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि जब सुन लेता है, ऑप्शन बी कहता है जब समझ लेता है, ऑप्शन सी कहता है जब पढ़ लेता है, ऑप्शन डी कहता है जब रट लेता है। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन ये है कि आप जानते ही हैं कि ज़बान के WLSR कहा जाता है कि बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, लिखता है, फिर सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये जो सीक्वेंस होता है ज़बान का, इसको आप जहन में रखिएगा। तो क्या है कि बच्चा कब बोलने के मरहले तक आता है, जब चीज़ों को वो जब सुन लेता है, जब समझ लेता है, जब पढ़ लेता है, जब रट लेता है। तो बच्चा जब सुन लेता है उसके बाद ही वो पढ़ने के मरहले तक आता है। यानी इसका जो है ऑप्शन ए सही है। अगर इसमें कोई ग्रामर की अगर बात कर दी जाए कि ग्रामर को किस तरीके से, तो जाहिर सी बात है, या तख्लीकी सलाहियत की बात आ जाए तो वहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें कि बच्चा कब बोलने के मरहले तक आता है, जब सुन लेता है, जाहिर सी बात है जब चीज़ों को सुनेगा तो उसके बाद ही वो उसको अच्छी तरीके से बोल पाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, पहले बच्चा ज़बान कहाँ से सीखता है। अभी पहले बात हो चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले बच्चा ज़बान कहाँ सीखता है। ऑप्शन ए कह रहा है किताबों से। जाहिर सी बात है, पहले किताब का तज़किरा है नहीं। जलसों से, जाहिर सी बात है बच्चे की ज़िंदगी जलसे शुरू नहीं होती है। और सीखने का मरहला उसके अपने घर और अतराफ़ से। जाहिर सी बात है बच्चा पहले अपने वालिदैन से, अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद अपने फादर से सीखता है, यानी वालिदैन और अपने अतराफ़ से। तो इसका ऑप्शन जो है
19 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि बच्चा अपने घर और अतराफ से ज़बान को सीखना शुरू कर देता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नज़्मों को पढ़ाने का अहम मकसद क्या होता है। तो नज़्मों को जो पढ़ाने का जो अहम मकसद होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है कि तालिब इल्मों के अंदाज गौर व फिक्र की तरक्की होती है। तालिब इल्मों के अंदाज इसको सही से देखिएगा, तालिब इल्मों के अंदर गौर व फिक्र की तरक्की होती है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि तालिब इल्मों के अंदर हुस्न और खूबसूरती को समझने की सलाहियत पैदा होती है। बहुत सही है। तीसरी ऑप्शन देखते हैं, ज़बान के सही तलफ़ुज़, लहजा और अदायगी की जानकारी होती है। ऑप्शन डी क्या है कि तालिब इल्मों में अदब का तज़किया करने की सलाहियत होती है। तो देखिए आप इसको देखेंगे कि बहुत सी जो पोएम्स होती हैं, जो नज़में होती हैं, बच्चे उसका मतलब नहीं समझते लेकिन उसको यूँ याद कर लेते हैं। तो तालिब इल्म के अंदर क्या है, हुस्न और ख़ूबसूरती को समझने की सलाहियत होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इसको एक बार नहीं तो 2 बार ज़रूर इसको देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद होगा आपको। और अभी तक जितना पेपर हुआ है सीटेट का, उन सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको भी प्रैक्टिस सेट में लाया जाएगा। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उन भाइयों तक बहनों तक पहुँचाएँ जो सीटेट में या किसी भी टेट में उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हों, चाहे पहली ज़बान हो चाहे दूसरी ज़बान हो। अब देखते हैं 21 नंबर में क्या कह रहा है कि कवायद की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बहुत मुफीद है। तो इसमें इस्तक़राई जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस्तक़राई तरीका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए कवायद के जो तरीके हैं इस पे वीडियो बन चुका है, उसको आप इस्तक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड और इस्तख़राजी डिडक्टिव मेथड है, वहाँ पे पूरा इसका उसूल बताया गया, उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल कोई गलत होने के इम्कान ना हो। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, तदरीस ज़बान में सबसे ज़्यादा माउन किसे समझाता है, समझा जाना चाहिए। तदरीस ज़बान यानी आप ये देखिएगा कि उर्दू की किसी भी ज़बान की तदरीस के लिए बग़ैर दरसी किताब के ज़बान की तदरीस आप नहीं कर सकते हैं। SST हो, आप उसको लेसन प्लान बनाते हैं, आप उसको बग़ैर किताब के ज़रिए से SST यानी सोशल साइंस समाजी उलूम को आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़बान की अगर तदरीस कर रहे हैं तो बग़ैर दरसी किताबों के आप नहीं पढ़ा सकते, चूँकि इसमें तलबा की बुलंद ख़ानी होती है, उस तलबा की बुलंद ख़ानी होती है और मौल्लिम की बुलंद ख़ानी होती है। इसके लिए किताब की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए। प्राइमरी तालीम का वसीला क्या होना चाहिए। जब आप गांधी जी के बारे में, गांधी जी ने खुद कहा है कि ज़बान की तदरीस जो है मादरी ज़बान में, ज़बान की तदरीस मादरी ज़बान का जो है मादरी ज़बान में इब्तदाई तालीम होनी चाहिए, यानी जो इब्तदाई तालीम जो दी जाए वो मादरी ज़बान में होनी चाहिए। इसके ज़रिए से बच्चों के अंदर जो तख्लीकी सलाहियत है वो परवान चढ़ती है और बच्चे के इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आगाज़ में बच्चा ज़बान को किस तरह सीखता है। आप ये देखिएगा, आगाज़ में जब बच्चा ज़बान सीखता है तो लिख कर, ऑप्शन ए है लिख कर, ऑप्शन बी है समझ कर, ऑप्शन बी है सुन कर, ऑप्शन डी है रट कर। तो इसमें देखिएगा अभी जो कहा कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो जाहिर सी बात है आगाज़ यानी शुरुआत में बच्चा ज़बान को किस तरीके से सीखता है, तो जब किसी चीज़ को सुन लेता है उसके बाद ही वो ज़बान को सीखना शुरू कर देता है। कैसे, जब वो सुनता है तब। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आगाज़ में बोलने में किस तरह की गलती ज़्यादा होती है। जब बोलना शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा गलतियाँ किस में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ही है शीन काफ की, जुमले की, इमला की, तलफ़ुज़ की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो होती है शीन और काफ की, शीन और काफ की। इसको बदल बदल के क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। जो एक जैसे हर्फ लगते हैं उनको बच्चे को समझने में थोड़ा सा
मुश्किल आती है इसी में गलती होती है। इसीलिए इसमें ज़बान के लिए, उर्दू ज़बान के लिए सौती तरीका कहा गया है कि वो भी एक बेहतर तरीका है ज़बान को सिखाने का, जिससे बच्चों के अंदर तलफ़्फ़ुज़ जो होता है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही सही लिखने की अहलियत किस तरह आती है। सही सही लिखने की अहलियत किस तरीके आती है। एक क्या है, समझने से। दूसरी बी क्या है, उस्ताद से सुनकर। सी होता है बार बार मश्क करके। ऑप्शन डी है जमात में रोज़ आने से। तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो होता है, जो मश्क करने से बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है कि बार बार मश्क करने से। अब देखिए ज़बान कब समझ में आती है। ज़बान कब समझ में आती है, इसका ऑप्शन देखते हैं। फौरी तौर पर, ऑप्शन ए है फौरी तौर पर, ऑप्शन बी है थोड़े वक्फे के बाद, ऑप्शन सी है रफ्ता रफ्ता मश्क से, ऑप्शन डी है कुछ उम्र हो जाने के बाद। तो इसमें देखिए जो 27 नंबर क्वेश्चन है, ज़बान की समझ कब आती है। तो ज़बान की समझ जब आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, एक तो फौरी तौर पर, कोई भी चीज़ फौरी तौर का मतलब बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, ऐसा तो नहीं है कि आप आज क्लास में गए फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्लास में गए, वैसे भी सीखने में मुश्किल आ सकती है। रफ्ता रफ्ता करके आप किसी चीज़ को जूस के साथ कुल को मिलाते चलें तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रफ्ता रफ्ता मश्क से। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ज़बान की तदरीस के दौरान असातिज़ा को किससे काम लेना चाहिए। ज़बान की तदरीस के दौरान, यानी जब आप तदरीस कर रहे हों तो किससे काम लेना चाहिए, यानी दौरान तदरीस से किससे काम लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए है उजलत पसंदी से, यानी बहुत जल्दी जल्दी से आप सामान को सिखा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। सब्र तहम्मुल, जाहिर सी बात है कि आप अगर प्राइमरी में पढ़ा रहे हों तो बच्चे आपसे सवाल बहुत करते हैं, और आप अगर वो बच्चे सवाल बहुत करते हैं, कुछ बेतुका सवाल करते हैं, तो इसके लिए आपके अंदर सब्र का मादा बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उनको बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि आपके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए सख्ती से। तो जाहिर सी बात है पैडागोजी में किसी भी कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि बच्चों को सख्ती से सीखा जाए। लान तान कहा जाए कि बच्चों को बुरा भला कभी नहीं कहना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि सब्र तहम्मुल के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगाज़ में बच्चों की ज़बान से दाल की जगह क्या निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाल की जगह क्या निकलता है। तो अक्सर जब देखेंगे तो दाल की जगह डाल निकलता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक तरीके से और आता है कि बच्चा जो है जैसे सड़क को सरक बोलता है, तो अब इसमें आपके यहाँ मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये क्यों बोलता है, चूँकि वो उर्दू अच्छे से सीख नहीं पा रहा है, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, या उसने अच्छे से सीखा नहीं है। तो इसमें आपको, और एक ऑप्शन ये होगा कि क्या उसके माहौल का असर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ जैसे बिहार में है तो वो रे की जगह डे का इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो ये उनकी गलती नहीं है, चूँकि वो माहौल ही वैसा है कि वहाँ रे को डे बोला जाता है, या रे को डे बोला जाता है, डे को रे बोला जाता है। तो इस तरीके से वो क्या है, उनके ज़बान का वो असर होता है, माहौल का असर होता है। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे लफ्ज़ को किस तरह सीखते हैं। पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है, अब यहाँ पे भी देखते हैं कि 30 नंबर क्या है कि बच्चे लफ्ज़ किस तरह सीखते हैं। एक तो होता है कि बच्चे ने पढ़ लिया तो सीख लिया, एक लिया सुन लिया तो सीख लिया, डी है देखकर, बी है देखकर, डी है याद करके। अब ये देखिएगा कि आप जब प्राइमरी की किताबें देखेंगे तो वहाँ पे अलिफ से क्या दिया है, अलिफ से आम अगर दिया है तो क्या करेंगे, आम बना होता है, आम बना रहता है। तो क्या बच्चे चीज़ को देख के वो चीज़ों को समझते हैं कि अलिफ से आम होता है, तो इस तरीके से वो सीखते हैं। तो क्या होता है कि वो देख के सीखते हैं, यानी ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे
और हम ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएं ताकि आपका एग्ज़ाम आसान हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।